आपकी कंडीशन क्या होगी। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। रामायण में तुलसीदास जी की लिखा कि ओमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभुमम देखें जगत कैसन करत विरोध। दुनिया में एक आदमी जो राम को मानने वाला हो, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, दुनिया में एक आदमी जो राम को मानने वाला हो, एक रामायणी, कोई भी इस बात को सिद्ध कर ले। ओमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमम देखें जगत कैसन करत विरोध। अब जब सारा संसार भगवान है हमारे लिए, तो आपको गुस्सा काहे को आएगा, आपके अंदर काम वासना काहे को जगेगी। अब विरोध किसका करेंगे अब जब सब कुछ भगवान है। आप मुंह किसको चलाएंगे, आप ज्ञान किसको देंगे। आपको गलत क्या दिखेगा, आपको सही क्या दिखेगा। अब तो भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, और आप भगवान में हो गए जी। क्या इतना सामर्थ्य है किसी में? नहीं कि आप बिना काम के कोई आदमी किसी के मुंह पे एक जूता दबा दे और फिर वो कह दे कि प्रभु आशीर्वाद है। इतनी सामर्थ्य नहीं है। या ऐसा जैसे मैं कह रहा हूँ तो कोई कह सकता है कि हाँ मुझे मान ले, चल ठीक है तुझे मान लेंगे, और भी तरीके हैं मेरे पास जी। इतने बटन ढूंढे हैं मैंने, खोजे हैं जी। मनुष्य के चलाने की, कि जितने बटन कंप्यूटर में नहीं होते ना, उतने फंक्शन कंप्यूटर में होते। इसने कंप्यूटर बनाया आदमी के दिमाग ने, पर आदमी के चलाने के कितने सारे बटन होते हैं, कितने तरीके से ये चलता है, कैसे रोएगा, कैसे हंसेगा, कैसे खांसेगा, कैसे क्या करेगा, वो मैंने खोजे हैं। जी। मनुष्य को कैसे चलाया जाता है, जैसे आप कहते हैं ना गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, मशीन को कैसे चलाया जाता है, मोबाइल को कैसे चलाया जाता है, मैं ये जानता हूँ कि मनुष्य को कैसे चलाया जाता है। जी। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको पूरी तरह जान गया अभी जी। कि मतलब हाँ, अरे इसके आगे भी बहुत कुछ है। अभी तो मैंने जानने की कोशिश की तो मैं जान पाया कि इसको कैसे चलाया जाता है और दुनिया कैसे चलाई जा रही है। जहाँ आप ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर का निर्माण, ईश्वर की चर्चा, समाज में प्रेम, एकता, नियंत्रण, मतलब इस प्रकृति को बेटर बनाने के लिए जी। ईश्वर की उपयोगिता थी। जी। जी। आज प्रकृति का सर्वनाश किसके हाथ में है, कौन कर रहा है, समस्या किसने खड़ी की। अब समस्या तो झगड़ा किस बात के है, इसी बात के तो झगड़ा है। अब चूंकि हमें ईश्वर के नाम ईश्वर के नाम पर सारी झगड़े ईश्वर के नाम पर हैं दुनिया में। अगर अनीश्वरवादी है तो वो भी परेशान किससे है, ईश्वर से। जी। अगर ईश्वरवादी है तो वो परेशान किससे है, वो भी ईश्वर ही से परेशान है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसका ईश्वर रद्दी है, एक कह रहा है इसका ईश्वर रद्दी है, एक कह रहा है कि इसकी जानकारी नहीं है, दूसरा कह रहा है इसको जानकारी नहीं है। जी। जबकि अभी आपने बताया कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अरे पढ़ लो ना भैया, तुम कैसे पढ़े लिखे हो। मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, बहुत बड़े बड़े वेद शास्त्र नहीं पढ़े, हालांकि मेरे पास दुकान बहुत बड़ी है इनकी, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप ईश्वर शब्द आपने मुंह से बोल दिया जी, तो फिर आपको दूसरा शब्द बोलने की अनुमति नहीं दी गई। जी। जी। और फिर ये चलेगा नहीं ना उसमें काम को, मतलब कुछ खत्म ही है मामला, चूंकि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अखंड मंडलाकारम व्याप्तिम चराचरम। अब आप उसको मानते हैं ना जी, श्रद्धा है ना, आप पूछते हैं ना उसको, जी, तो जी। पूछिए ना, आप में सामर्थ्य है क्या, आप पूछ सकते हैं क्या। फिर आप यहाँ लगाएंगे कि ये धर्म था, ये कर्तव्य था, ये पत्नी थी, ये पुत्र था, ये करना पड़ेगा। अबे क्यों पंचायत करता है, किसी एक बात को लेकर पूरी तरह तो क्लियर हो जा, नहीं है। और गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है भाई साहब जी। इसके नाम पर, ईश्वर के नाम पर। सिखाया गया ना ऐसा। जिस चीज का जैसे एक हथियार बनाया जी, इसलिए कि इससे हम अपनी सुरक्षा करेंगे, वही हथियार गलत आदमी के हाथ में चला गया। जी। ठीक है, जैसे आप हथियार लेके आए कि भैया मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, मेरे अपने गेट पर लगे हैं, मैं धोखे से आया, उसको छीन लिया या चोरी कर लिया या आपसे ताकतवर था, जबरदस्ती छीन लिया, जी। अब उसी हथियार से मैं आपको
आपके घर को लूट रहा हूँ। अब मैंने वो आपका ही हथियार लिया, आपको ही लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ चल अपनी पत्नी को निकाल, बीवी को निकाल, बच्चे को निकाल, अपना धन निकाल। मेरे पास कुछ नहीं था, हथियार तो आप ही के पास था, बस मैंने उसको छीना है। जी। आप वास्तव में जो हथियार आपके पास था, आप उससे अपनी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब कर रहे थे, जी। सब कुछ अच्छा चल रहा था आपका, पर वो हथियार मैंने छीना ना। अब उस हथियार को मैं जब आपके पीछे लगाए हूँ, आपकी बंदूक मैंने आपके पीछे लगा दी, अब आप वो करेंगे जो मैं कहूँगा। जी। ईश्वर हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है, और ये हम देख रहे हैं। और आज पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल कर रही है। कर रही है। विद्वता का ये मैं ज़्यादा बेटर हूँ, मैं ज़्यादा बेटर हूँ, ये एक भी बेटर नहीं है, इनमें किसी ने भी इसको नहीं देखा भाई साहब। और जैसे मैंने कहा जो अनीश्वरवादी है, ये घोर, ये पाखंडवादी है, इसको ईश्वरवादी आप कह नहीं सकते। छल कपटवादी है, झूठवादी, और ये ऐसा नहीं वादी नहीं, ये अपने आप को धोखा दे रहा है। और ये नहीं दे रहा, उसको तो पता भी नहीं है, वो तो भीड़ के साथ चल जाता है, जी। मीठी मीठी बातों में चल जाता है। ये ना उसने कभी सोचा ही विचारा नहीं कि मेरे पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है ये कोई षड्यंत्र है। बचपन से उसको सिखाया गया, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि पैदा होते ही ये षड्यंत्र चालू हो गया था। और षड्यंत्र माँ बाप ने, उसको ये भी नहीं मालूम, माँ बाप को भी नहीं, कि ये षड्यंत्र सदियों पहले रच दिया गया था, कि आपके मस्तिष्क का इस्तेमाल आप कर ही नहीं पाएंगे। पैदा होते ही आपको मार दिया गया था, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। सबसे पहले आपको सब कुछ दिया, जगत दिया, ढेर सारे कर्तव्य दिए, दुनिया के अधिकार दिए, एक चीज तो जो थी सोचने समझने की आज़ादी आपको नहीं दी गई। आपके दिमाग को इस कदर भर दिया गया, इतना उलझाया, इतना उलझाया, इतना उलझाया, कि अब जब भी आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, डर, भय, कमजोरी, समस्या, विरोध, इतनी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आपको लगेगा इससे निकलो मत। इसमें रह के आप शांति सुकून भी नहीं महसूस करेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहा ही नहीं गया, किसी ने नहीं कहा। जब आपने सवाल किया ये क्या है, उसे कहा गया कि ये कृष्ण है, भगवान है। ये क्या है, ये राम है, भगवान है। अगर कोई कहता ये क्या है, तुम खोजो बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये क्या है, खोजो इसको और तलाशो। अभी उसने वहां सच नहीं बोला कि ये भगवान है, ये कृष्ण है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है, ये तस्वीर है उसकी, पर ये ऐसा किसी ने देखा नहीं कि ऐसा ही है, ये भी कल्पना ही है जी। ये कल्पना बनाई गई है काल्पनिक लिखे के आधार पर, दिखने वाले ने तस्वीर नहीं बनाई है जी। किसी ने उसको सच बताया ही नहीं, कभी उसने नहीं बताया कि मैंने ये नहीं देखा। तुम सोच, तू सोच, तू सोच, तू सोच, तू विचार कर, तू दिमाग लगा, कभी कहा ही नहीं गया। और इसका एक स्वभाव होता है कि जो चीज़ 20-30 साल तक भर गई साहब, अब ये सोच ही नहीं सकता, अब बस ये इसको शिकवा शिकायतें हो जाएंगी, ये कहेगा ये बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रहा है। अगर उसके मन की बात हो गई तो उसको लगेगा ये आदमी ठीक है, उस सच को पहचान ही नहीं पाता, सामर्थ्य ही नहीं है उसमें, वो जंग लड़ने ही नहीं चाहता, वो डरता है, घबराता है। ये और डर पैदाइशी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये भी भरा गया, उसके दिमाग में डाला गया। और जिस चीज़ को ताकतवर के लिए बनाया गया था, जैसे आप इतिहास को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि अगर एक आदमी कोई किसी एक चीज़ को पकड़ ले तो वो दुनिया का ताकतवर आदमी हो जाए, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ले, एक आदमी 1 लाख का जीवन चला दे जी। वो बातें उसमें लिखी हैं। किसके पास है? शिकवा शिकायतों के अलावा। उसको लग रहा है कि मैं ये मठाधीश बन गया, मेरी ये गद्दी है, अब ये न छीन ले। वही गद्दी की लड़ाई साथ। जब आज क्या है यार, अब जब आप एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति होगे तो इस कुर्सी को काहे के पकड़े फिरे यार। एको ब्रह्म, अब इसको जानता है पर क्या है। तो इसका आपने जो बात की है, तो इसका एक मतलब जाने हम आपसे कि ये दोनों गलत है।
इसका मतलब अभी तक ईश्वर किसी ने जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, सब बातें हैं पढ़ी लिखी और विद्वता का प्रदर्शन है ना। तो वो ईश्वरवादी है, और जैसा मैंने कहा कि जिसे आप ईश्वरवादी कह रहे हैं, सही अनीश्वरवादी, सही माने में ये ईश्वरवादी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह ये भी नहीं है, क्योंकि इसको भी नहीं मालूम। बस इतना ही कि इसने एक काम शुरू कर दिया कि सही क्या है उसकी तलाश। किसी भी धर्म में, किसी भी किताब में आपको दुनिया की किसी भी ऐसी आध्यात्मिक दार्शनिक किताबों में ये देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब कि आप विवेक न करो, विचार न करो, सोच समझ के निर्णय ना लो जी। किसी नहीं। हाँ, बाद में जो लोगों ने अपनी होशियारी की, थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ दिया, घटा टोड़ मोड़ दिया, ये हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए आपको जी। कि जैसे आजकल की किताबों में लिखा होता है कि इसके करने से आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कथा बाँचने से ये वो, उसके आप उसको देखिए, उसमें एक ही चीज़ लिखी होगी कि ये आर पार का खेल है। नहीं, कहानियाँ भी जितनी उसमें आती हैं वेदों में, हमने जो सुनी है उसमें भी आर पार का मामला है। आर पार का मामला वक्त होता है। पहलाद का जैसे देखा जाए तो आर पार का मामला, सारी चीज़ें आर पार की हैं। आर पार का अब आप देखेंगे कि आर पार का खेल तो कोई कर नहीं रहा, खेल तो कोई है ही नहीं। जी जी। बस बातें हैं, बातें भर रह गई। बातें से, और वो भी पढ़ी सुनी, प्रयोग किसी के पास नहीं। आजकल के ज्ञानी देखो, इंटरनेट पे हजारों मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि मैंने फलानी किताब पढ़ी, जी। मैंने वेद पढ़े मैं ज्ञानी हूँ। अभी वेद पढ़ के ज्ञानी होता है कोई? इंटरनेट पे भी बहुत सारा ज्ञान बखाना जा रहा है। मतलब किताब पढ़ के ज्ञानी कैसे हो गए तुम? नहीं हो सकते। ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब अध्ययन नहीं होता है यार, ज्ञान का मतलब प्रैक्टिकरण होता है। जी। ज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के भीतर बाहर तक उसको जाना, उसको खोलना, उसको सिद्ध कर देना। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जी। जानकारी मतलब किसी के दूसरे से नहीं आती, जानकारी का मतलब होता है सिद्ध करना। जैसे हम किसी चीज़ को स्पर्श करके, उसको देख के, समझ के ही जानकारी कर सकते हैं। पढ़ी और सुनी बात में आप हमेशा उसको दावा नहीं ठोक सकते। जी। नहीं, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं इसी में हम लोग जो आज देख रहे हैं कि जो बहुत अच्छा बोल लेता है, या जिसका बोलना बहुत अच्छा है, अध्ययन अच्छा है, चाहे वो रामायण हो चाहे भागवत हो, तो उसको हम लोग ज्ञानी मानते हैं। ठीक है। और अच्छे प्रवचन दे लेता हो हैं तो उसको हम ज्ञानी मानते हैं आज के युग में। जबकि ऐसा हमें लग रहा है कि इस ज्ञान से मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है। वो ज्ञानी नहीं है जी। अंधकार में है। जी। बस उसने इतना जान लिया कि मैं इसके माध्यम से लोगों दुनिया का शोषण कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत तारीफ मुझे मिल जाएगी, लोग मुझे अच्छा मान लेंगे, क्योंकि वो भी अंधा है, उसके भी बल्ब फ्यूज है, इसके भी बल्ब फ्यूज है। जी। उसने भी दुकान खोली और इसने भी दुकान खोली है। जी। वो भी झक्के, ये भी झक्के। ईश्वर है यार, जिस साक्षात्कार का विषय है, प्रकटीकरण का विषय है, यथार्थ का विषय है, प्रयोग का विषय है। पर ऐसा आज तक सिखाया नहीं गया, न बताया गया। तो अब चूंकि जैसा बताया गया, जैसा सिखाया गया, बताया गया जी, बार बार बताया गया, 1000 बार बताया गया, लाख बार बताया गया, आपने अपना दिमाग लगाया कहाँ है? जी। आपने उसके मुंह से सुना, उसके मुंह से सुना, उसके मुंह से सुना जी। और जैसा जो लिखा है उसके मूल में आप गए ही नहीं। उसको आपने प्रयोग करने की कोशिश ही नहीं की। आपने पढ़ा या सुना और भाषण देने लगे। ऐसे होता है कहीं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5G मोबाइल है, मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ कैसे मोबाइल काम करता है, सब कुछ, और इससे काम चला लो ना। और फिर कहो कि मेरे पास मोबाइल में अपनी पत्नी से फ़ोन लगा के बात करता हूँ, कर लो। फ़ोन मत लेना, पैसा मत खर्च करना, पढ़ लो उसको, उसकी जानकारी ले लो बढ़िया तरह से, और फिर मान लो कि मेरे पास एक एप्पल का मोबाइल है 1.5 लाख का। मैं अच्छे से पढ़वा रहा हूँ आपको, पढ़वा नहीं रहा हूँ बल्कि मैं दिखवा रहा हूँ कि देखिए ये मोबाइल है, ऐसे ऐसे काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करिए, ये वो फलान ढकान। ठीक है, अब आप मान लो कि ये अब बैठ ऐसे ही लगा लो ऐसे,
आपको मोबाइल बिना हाथ में आए, बिना उसका प्रयोग करे मोबाइल का संतोष हो जाएगा? नहीं होगा। आप काम कर पाएंगे? नहीं होगा। तो किताब के पढ़ने से उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो हो जाएगा? नहीं होगा। किसान खेती ना करे, उसको जैसे जो विज्ञान पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्या ये खेती कर लेगा? या उसको खेती करने का संतोष मिल जाएगा जब तक वो ज़मीन का पेट नहीं फाड़ेगा? जी। आप रोटी की जानकारी अगर आपको दे दी जाए, रोटी के बारे में बता दिया जाए, तो आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। आप बहुत अच्छे से रोटी की एनालिसिस कर ले हो, ऐसे आटा गूंदा जाता है, ऐसे किया जाता है, ये वो फलान ढिकान पूरा हो गया, किसी का पेट भर जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, रोटी बन जाएगी। रोटी के लिए ज़मीन का पेट फाड़ना पड़ेगा, रोटी पैदा करनी पड़ेगी, गेहूँ उगाना पड़ेगा। इतनी गाना होती है कि मर जाओगे सोचते सोचते, अगर किया नहीं है तो। और जब करोगे तब पता चलेगा ये कैसे होता है, तब जाके रोटी बनेगी, फिर पेट भरेगा, फिर शरीर को ऊर्जा मिलेगी, जी। तब कह पाओगे कि हाँ रोटी ऐसी होती है, ऐसी होती है। केवल पढ़ने से रोटी नहीं मिलती, केवल आपने किताब पढ़ लिया, ये हो गया, लोग ज्ञानी बन गए और वो समझ भी रहे हैं, तो इससे सभी धोखे। मेरा मतलब गलत नहीं है, मैं उसको नहीं कहता कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अरे यार ये तो सभी हवा में है भाई। जी बिल्कुल है। अब ये बात अगर मैं कहूँगा तो लोग मुझे कहेंगे भी मतलब पूरी दुनिया में तू ही अकेला धर जमीन पे है। मतलब ये एक के बाद दूसरे विचारों का जन्म होता है। जी। तो मेरा मतलब है, चलो मान लो मैं भी हवा में हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़मीन को पकड़ने की। जी। क्या आपने कभी कोशिश की सत्य को खोजने की कि सत्य है क्या, या बीच ही में मान लिया? नहीं। थोड़ी सी चीज़ मिली और आपने कह दिया बस ये अंतिम सत्य, आप लड़ गए। जी। सत्य अंतिम नहीं होता है, बहुत वो है, ये बहुत बड़ी सृष्टि है, बहुत बड़ा वायुमंडल है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। क्या आप सब लोग सब कुछ खोज चुके? नहीं। तो फिर उसको अंतिम क्यों मान लिया? रुक क्यों गए? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ? नहीं हो, वो तो आगे बढ़ते रहो यार, और बांटते रहो, और प्रैक्टिकल करो और कराते रहो। अब ऐसा है, इसमें ऐसा है कि जैसे संतोषी कहाँ प्राप्त हो जाए, जैसे मुझे जितनी आवश्यकता है जी, उतना मुझे प्राप्त हो गया, मैं रुक गया। अगर खोज मैंने चालू रखे कि मतलब ऐसी अभिलाषा होती कि नहीं हम इसकी एंड तक खोज करना है, तो फिर मैं लगा रहता, या आदमी लगा गौर से देखेंगे जी। तो इस दुनिया में ईश्वर की ज़रूरत किसी को नहीं है। नहीं है। कोई ईश्वर को पाने के प्रयास में नहीं है, जो है वो दिखेगा नहीं आपको इस दुनिया में। अगर कोई कोशिश कर रहा होगा तो इस भीड़ के तंत्र में नहीं आपको वो दिखेगा, वो कहीं पड़ा होगा जंगल वंगल में, जो भी कर रहा होगा, किसी से मुलाकात नहीं होती कोती, वो उसके पास इतना टाइम नहीं है, चूँकि वो इतना बड़ा काम कर रहा है, कोई चीज़ ऐसी खोज रहा है। वो यहाँ ऐसे ये लोग लड़ने, ये सब के सब जो दिख रहे हैं आज, ये व्यापारी है, ना तो ये ईश्वरवादी है ना ये अनीश्वरवादी है, जो व्यापारी है। और स्किन के व्यापार के बीच का मुद्दा है ये जनता, मैं और आप, और ये भोले भाले लोग, जी। बस ये है इसकी हकीकत।